एक कदम ईश्वर की ओर। दूसरा सर्ग। युक्तियों से स्वरूप भेदवश जगत की स्थिति का खंडन करके अवशिष्ट पूर्णानंद स्वरूप मात्र की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, प्रलय काल में इस जगत का पृथक अस्तित्व मानने में दोषों को कहता हूँ। सब कल्पनाओं से रहित निर्मल महाचिदाकाश में यदि जगदादि अंकुर है, तो प्रलय के बाद में किन सहकारी कारणों से वह उदित होता है, उन्हें आप कहिए। सहकारी कारणों के अभाव में जगत रूप अंकुर की उत्पत्ति वंध्या की कन्या के समान किसी ने कही पर नहीं देखी है। यदि सहकारी कारणों के अभाव में भी रज्जु में सर्पादि के समान जगत रूपी अंकुर आविर्भूत हुआ है, ऐसा मानते हैं, तो यह श्री रामचंद्र जी मूल कारण ही भ्रांतिवश जगत स्वभावता को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः जगत की सृष्टि नहीं हुई है, इसलिए प्रलय में जगत की कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि के आरंभ में सृष्टि रूप से यथास्थित निराकार ब्रह्म ही अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए जन्य जनक संबंध कहा। यदि पृथ्वी आदि अथवा अन्य कोई जगत की उत्पत्ति में उपकार करते हैं, तो पृथ्वी आदि की सहकारी कारणता पृथ्वी आदि की उत्पत्ति के बाद होगी। ऐसी अवस्था में पृथ्वी आदि की उत्पत्ति की सिद्धि होने पर उनकी सहकारिता की सिद्धि होगी, और सहकारिता की सिद्धि होने पर उत्पत्ति की सिद्धि होगी। इस प्रकार अनोन्याश्रय दोष यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए प्रलय काल में प्रकृति सहित पुरुष में जगत तिरोहित रहता है और सहकारी कारणों द्वारा वह चित्त से आविर्भूत होता है। यह उक्ति बालक की ही है, विद्वान की नहीं। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, जगत न तो था, न है और न होगा। चिदाकाश ही शीघ्र अपने में इस प्रकार स्फुरित हुआ है। हे श्री रामचंद्र जी, जब इस जगत का अत्यंत अभाव ही है, तब संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यही श्रुति का तात्पर्य है। श्रुति के निषेध से पहले जगत के घट पट आदि मुद्गर प्रहार आदि से नाश द्वारा और अन्य वस्तु के रूप से अनोन्याभाव द्वारा जो शांत होते हैं, यानी यह इस समय नष्ट हो गया, घट पट आदि यह नहीं है, इस प्रकार ग्रहण किए जा रहे अभाव को प्राप्त होते हैं, वे शांत नहीं होते, यानी वह उपशम नहीं, किंतु तिरोहित होने से चक्षु आदि द्वारा दृश्यता का उपराम मात्र है, क्योंकि चित्त में वासना रूप से वे शांत होते ही नहीं है। इसी न्याय को प्रागभाव और अत्यंत अभाव में भी लगाना चाहिए। अपनी सत्ता से अथवा ब्रह्म सत्ता से सतघट की बाध के बिना कहीं पर भी असत्ता नहीं होती, क्योंकि मिट्टी का पिंड भूतल आदि में घट के अदर्शन की तिरोधान से भी उपपत्ति हो सकती है। जब दृश्य काम कर्म वासना आदि बीजों के साथ नष्ट हो जाता है, तब इस जगत का आत्यंतिक उच्छेद होता है। चित्त यदि रहे तो काम आदि भावनाओं का उच्छेद न हो सकने के कारण दृश्य शांत होता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान के बिना दृश्यता कहाँ शांत हो सकती है, अर्थात दृश्य की शांति दुर्लभ ही है। दृश्य के उपशम में अधिष्ठान साक्षात्कार से दृश्य का सर्वथा बाध होना ही एकमात्र युक्ति है। इसके सिवा दूसरी युक्ति दृश्य रूप अनर्थ के क्षय में यानी मोक्ष में है ही नहीं। जब जगत के तत्व के साक्षात्कार से चिदाकाश का बोध हो जाता है, यानी बोधैक रस चिदात्मा ही है, अणुमात्र भी अचिद रूप नहीं है, ऐसा परिनिष्ठित ज्ञान हो जाता है, तब विशिष्ट माता पिता से उत्पन्न प्रत्यभिज्ञायमान देह ही मैं हूँ, परकीय देह दीवार आदि मैं नहीं हूँ। इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध पामर जनों का व्यवहार चित्रकथा के तुल्य हो जाता है। अर्थात जैसे दीवार में लिखा गया चित्र सभी की दृष्टि में परमार्थ रूप से एकमात्र दीवार रूप ही है, तथा चित्रगृह की दीवार में यह दीवार है, ऐसा व्यवहार नहीं होता, वैसे ही यह पूर्वोक्त व्यवहार है। ये पर्वत आदि, ये पृथ्वी आदि, ये वर्ष आदि, यह कल्प, यह क्षण, ये जन्म मरण, यह प्रलय का आडंबर, यह महाकल्पांत, पुराण आदि में प्रसिद्ध सृष्टव्य आकाश आदि का सृष्टि क्रम, ये कल्पों में लक्षण, ये वर्तमान करोड़ों ब्रह्मांड, ये अतीत करोड़ों ब्रह्मांड, ये पुनः उत्पन्न हुए करोड़ों ब्रह्मांड, ये 14 प्रकार से भिन्न देव मनुष्य आदि के भिन्न भिन्न लोक,
ये सप्त द्वीप आदि देशों की तथा कृत त्रेता द्वापार आदि कालों की कल्पनाएं अनंत अनावृत महाचिदाकाश ही है। इस प्रकार से वर्णित चित्रकथा के न्याय से परमाकाश ही अपने में स्वयं स्फुरित होता है। वह यथा पूर्व स्थित और शांत है। जैसे झरोखे से छिद्र से भीतर आए हुए परमाणुओं में सूर्य की प्रभा परिच्छिन्न है, वैसे ही मन से निकले हुए करोड़ों ब्रह्मांडों में परिच्छिन्न ये चित्त की प्रभाएं है। जैसे आकाश में विस्तृत सूर्य प्रकाश में विभिन्न परमाणुओं के भ्रमण आदि नहीं दिखाई देते, वैसे ही महाचित परमाकाश में इनका भ्रमण नहीं दिखाई देता है। चिति स्वयं ही अपने अंदर विद्यमान जो जगत रूप चमत्कार है उसको उगलती है, वही सृष्टि रूप से प्रतीत होती है। यह रूप रहित और भित्ति रहित है। जैसे महाशिलाओं के अंदर रेखाओं के अमीट स्वरूप दिखाई देते हैं, वैसे ही ये सृष्टियां दिखाई देती है। न तो ये उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, न आती है और न जाती है। जैसे निराकार आकाश में निराकार आकाश भाग स्फुरित होते हैं, वैसे ही निर्मल आत्मा में ये सृष्टियां अपनी आप स्फुरित होती है। जैसे आकाश से आकाश भाग की पृथक सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्मा की सत्ता से इन सृष्टियों की पृथक सत्ता नहीं है। यह दर्शाने के लिए नवसीव दृष्टांत दिया है। जल के द्रवत्व के समान, वायु स्पंद के समान, समुद्र के आवर्तों के समान, गुणी के गुणों के समान, उत्पत्ति और विनाश से युक्त यह सारा जगत उक्त दृष्टांतों के अनुसार सर्वत्र व्याप्त शांत ब्रह्म ही विस्तृत है। भाव यह है कि जैसे द्रवत्व जल से पृथक नहीं है, स्पंद वायु से पृथक नहीं है, आवर्त समुद्र से पृथक नहीं है और गुण गुणी से पृथक नहीं है, वैसे ही यह उत्पत्ति विनाशशील जगत अनंत शांत ब्रह्म ही है, उससे पृथक नहीं है। उत्पत्ति के पहले पृथक रूप से स्वीकृत भी पदार्थ सहकारी आदि कारणों के अभाव में शून्य कल्प प्रधान से उत्पन्न होते हैं। यह कथन उन्मत्त पुरुषों के फुत्कार के तुल्य है, जिनका संपूर्ण पदार्थों की कल्पना रूपी कलंक दूर हो गया है। सब पदार्थों के स्वप्न दर्शन में कारण होने से विकल्प रूपी शैया जिन्होंने छोड़ दी है तथा जिन्होंने विकल्प रूपी शैया बिछाने वाली अविद्या को आत्म तत्व के साक्षात्कार से हटा दिया है, ऐसे ज्ञानवान आप निर्भय तथा ब्रह्मवेत्ताओं की सभा भूमि को भूषित करने वाले होइए। दूसरा सर्ग समाप्त।